हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप अरबी के ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ सीखने वाले हैं जिनकी आपको ज़रूरत तो है लेकिन बोलना नहीं आता है। उनको कैसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो इस वीडियो में छोटे छोटे शब्दों के जरिए आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। पसंद आए तो इसको लाइक भी करना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पकाना। पकाने का मतलब होता है अतबख। मैं खाना बना रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ। अना अतबख, अना अतबख। अना अतबख का मतलब होता है मैं खाना बनाता हूँ या मैं खाना बना रहा हूँ। तो ये दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ आपको बोलना है मैं खाना बना रहा हूँ, आप उसी टाइम खाना बना रहे हो, कोई आपको फ़ोन कर रहा है और आप खाना बना रहे हो, तो वहाँ बोलोगे अना गाज अतबख। मैं खाना पका रहा हूँ, मैं इस टाइम अभी खाना बनाने ही बैठा हूँ। तो यहाँ आप कहोगे अना गाज अतबख, मैं खाना बना रहा हूँ। या अना गाज तब्बख, ये भी बोल सकते हो। मैं खाना पका रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ। मुझे खाना बनाना है। आप कोई काम में बिजी हो, किसी को बोलना है मुझे अभी खाना बनाना है, तो वहाँ आप कहोगे अना बतब्बख, अना बतब्बख, मुझे खाना बनाना है या मैं खाना बनाऊंगा। अना बतब्बख, मुझे खाना बनाना है। मैंने खाना बनाया है, मैंने खाना पकाया है। अना तबख्त, अना तबख्त या अना तबख्त, दोनों सेम लफ्ज़ हैं। अना तबख्त मैंने खाना पकाया है, मैंने खाना बनाया है। अना तबख्त मैंने खाना बनाया है। तुम क्या बना रहे हो, तुम क्या पका रहे हो। इंता उश ततबख, इंता उश ततबख, इंता तुम, उश क्या, ततबख बना रहे हो। इंता उश ततबख, तुम क्या बना रहे हो, तुम क्या पका रहे हो। इंता उश ततबख। पानी उबालना या पानी खौलना। जब आप आग पे पानी रखते हो वो खौलता है तो उसको बोलते हैं मोया यगली, मोया यगली, पानी खौलने दो। जब आपको बोलना है पानी खौलने दो तो वहाँ बोलोगे खल्ली मोया यगली। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो उसको, उसको छोड़ दो, उसको रहने दो। लेकिन जब आपको ये लफ्ज़ बोलना है कि पानी बॉयल होने दो, पानी खौलने दो, तो वो लफ्ज़ आप इस तरह कहोगे खल्ली मोया यगली, पानी खौलने दो। ठीक है। इसीलिए जो पानी का हीटर आता है जिसमें चाय बनाते हैं तो उसको गल्लाया बोला जाता है। गल्लाया, गल्लाया, गल्लाया का मतलब होता है चाय बनाने वाला हीटर। आपको बोलना है अंडा बॉयल करो, इसको कहोगे एस्लिक बेद, एस्लिक, एस्लिग बेद। एस्लिग बेद का मतलब होता है अंडा बॉयल करना। आप किसी से बोल रहे हो कि अंडा बॉयल करो तो वहाँ कहोगे एस्लिग। एस्लिग का मतलब बॉयल करना, अंडा का मतलब अंडा। एस्लिग बेद अंडा बॉयल करो, या एस्लिग बतातिस आलू बॉयल करो, एस्लिग रूज चावल बॉयल करो। तो जहाँ आपको बॉयल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो वहाँ आपको बोलना है एस्लिग। एस्लिग के आगे आपको वो आइटम लगा देना है जिसको बॉयल करना है। ठीक है। बॉयल किया हुआ अंडा, इसको क्या बोलोगे बैद मसलूग, बैद मसलूग, इसका मतलब होता है बॉयल किया हुआ अंडा। इसी तरह अगर चावल हो, बॉयल किए हुए चावल, तो उसको बोलोगे रूज़ मसलूग। बॉयल किए हुए चावल, बॉयल किया हुआ आलू, बतातस मसलूग। ठीक, तो जो चीज़ बॉयल किया हुआ हो उसको मसलूग बोला जाएगा। आपको किसी को ऑर्डर देना है बॉयल करो तो वहाँ एस्लिग बोलोगे, और वो बॉयल किया हुआ है तो उसको मसलूग बोलोगे। ठीक है। चखना, चखने को अरबी में कहते हैं ज़ूक़, ज़ूक़, ज़ूक़ का मतलब होता है चखना। टेस्ट करो या चखो, इसको आप कहोगे
ज़ूक़ ताम, ज़ूक़ ताम, टेस्ट चेक करो, जायका चेक करें आप सिर्फ टेस्ट चेक करें। ज़ूक़ ताम, ज़ूक़ अत्ताम, ये सही लफ्ज़ होता है, लेकिन अगर आपको अत्ताम नहीं बोलना है तो ज़ूक़ ताम सिर्फ इतना बोल दो, ये भी चल जाएगा। ज़ूक़ ताम, टेस्ट चेक करो, टेस्ट तो देखो कैसा है। ज़ूक़ ताम, मैंने चखा, मैंने टेस्ट किया, मैंने चेक किया। अना ज़ुक़्त, अना ज़ुक़्त, ये चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ खाने में होता है। आपको जो खाना जो टेस्ट करना है, चेक करना है, उसमें मैंने चखा, मैंने टेस्ट किया, तो उसको आप कहोगे अना ज़ुक़्त, मैंने टेस्ट किया, मैंने चेक किया है, टेस्ट अच्छा है। ताम क्वाइस, ताम क्वाइस, ताम का मतलब टेस्ट होता है और ताम का मतलब खाना भी होता है, लेकिन जो अरबी लोकल बोली जाती है तो उसमें ताम का मतलब टेस्ट ही होता है। अरबी फुसहा में ताम का मतलब खाना होता है। तो आपको बोलना है टेस्ट अच्छा है, तो कहोगे ताम क्वाइस। सूंघना, इसको कहा जाता है शुम्मु, शुम्मु, शुम्मु का मतलब होता है सूंघना, सुम्मु नहीं बोलना है, शीन है शा, शुम्मु, इसका मतलब होगा सूंघना। जब आप किसी से कहोगे सूंघो तो वहाँ पे आप कहोगे शुम्मु। खुशबू सूंघो, शुम्मु रिहा, शुम्मु रिहा, खुशबू तो सूंघो, शुम्मु रिहा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग भी मेरा वीडियो लाइक कर दिया करो, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारा भी वीडियो बनाने में मन लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सूंघा, इसको आप कहोगे अना शम्मैत, अना शम्मैत। यहाँ आप शुम्मैत नहीं बोलोगे। जब आपको किसी से कहना है कि सूंघो तो वहाँ बोलोगे शुम्मु, लेकिन जब आप बोलोगे कि मैंने सूंघा तो वहाँ आप कहोगे अना शम्मैत, अना शम्मैत, मैंने सूंघा, मैंने सूंघा, खुशबू अच्छी है। अना शम्मैत रिहा क्वाइस, अना शम्मैत रिहा क्वाइस, अना शम्मैत मैंने सूंघा, रिहा का मतलब खुशबू जो आ रही है, बदबू जो आती है उसको भी रिहा बोला जाता है, खुशबू जो आती है उसको भी रिहा बोला जाता है। तो रिहा क्वाइस इसका मतलब खुशबू होता है, और बदबू का दूसरा लफ्ज़ होता है, वो किसी और वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आपको कहना है अना शम्मैत रिहा क्वाइस, मैंने सूंघा, खुशबू अच्छी आ रही है। रिहा क्वाइस, क्वाइस के आगे आप रिहा ज़ैन लगा सकते हो, रिहा ज़ैन, खुशबू बेहतरीन है। रिहा हेलो, खुशबू अच्छी है। अना शम्मैत रिहा हेलो, मैंने सूंघा, खुशबू अच्छी है। रिहा क्वाइस, अना शम्मैत रिहा क्वाइस, मैंने सूंघा, रिहा बहुत अच्छी है। रिहा क्वाइस, ठीक है। जलना, एक जलना आग से होता है और एक लाइट जलना होता है। तो कोई चीज़ अगर आग पे जल गई हो तो उसको कहते हैं एहतरग, जल गया, एहतरग, जल गया। कहीं आग लगी हो तो उसको बोला जाता है हरीग, है ना, हरीग। यहाँ आग लगी हुई है, ये बड़ा हा से बोलना है, और लास्ट में काफ है, हरीक होता है, लेकिन आपको हरीग बोलना है। हरीग का मतलब होता है यहाँ पर आग लगी हुई है। जल गया है, इसको आप कहोगे एहतरग, एहतरग। ध्यान देना, एहतरग बोलना है, बड़ा हा है और लास्ट में गा बोलना है। एक होता है एहतरीक, एहतरीक ये नहीं बोलना है। देखो सेम लफ्ज़ है ना, एहतरग, एहतरीक। तो एहतरीक का मतलब होता है मैं राह देख रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत से लफ्ज़ होते हैं इंतज़ार करने के, अना अंतज़र, अना इंतज़ार, और ये सब। उनमें से एक लफ्ज़ ये भी होता है अना एहतरीक, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इसमें लास्ट में छोटा का है, लेकिन जब आपको बोलना है जल गया तो वहाँ कहोगे एहतरग, एहतरग। वो है एहतरीक और ये है एहतरग, इसका
इसका मतलब होता है जल गया। अगर आप एहतरक ना कह पाओ तो हरक बोल देना, सिर्फ हरक, जल गया, हरक, खाना जल गया, हरक अक्ल। ठीक है, वैसे सही लफ्ज़ एहतरक होता है, लेकिन अगर आप हरक बोल दोगे तो भी समझ जाएंगे, और अगर हरक ना समझ पा रहे हो तो वहाँ पर एहतरक बोल देना। मेरा हाथ जल गया, कहोगे एहतरक यद्दी, एहतरक यद्दी, या हरक यद्दी, हरक यद्दी, मेरा हाथ जल गया। यद हाथ होता है, यद, और यद्दी, यदि का मतलब होता है मेरा हाथ। आपका हाथ यद्दक, हरक यद्दक, आपका हाथ जल गया। लाइट जलाना, इसको कहते हैं वल्ला, वल्ला। इसके दो लफ्ज़ होते हैं जलाने के। लाइट जलाओ, यहाँ आप कहोगे वल्ला लंबा, या कोई आपसे बोल सकता है, जब बोलेगा वल्ला लंबा तो इसका मतलब होता है कि वो आपको बोला कि लाइट जलाओ। दूसरा लफ्ज़ होता है इफ्ताह लंबा, इफ्ताह लंबा, इसका मतलब भी होता है लाइट जलाओ। इफ्ताह लंबा इसका मतलब होता है लाइट खोलो, वल्ला का मतलब जलाना होता है। तो कोई आपको वल्ला बोलेगा या कोई आपको इफ्ताह बोलेगा, तो दोनों के मतलब लाइट जलाना होता है। लाइट जल रही है, इसको आप कहोगे लंबा शगाल, लंबा शगाल, लाइट चालू है। शगाल, शुगल का मतलब काम होता है ना, शगाल का मतलब होता है तो वो काम हो रहा हो। लाइट जल रही है तो उसको बोलोगे शगाल। गाड़ी स्टार्ट है, चालू है, उसको बोलोगे शगाल। सैयारा शगाल, गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी चालू है। इसी तरह लाइट जल रही है तो उसको बोलोगे लंबा शगाल। छीलना, इसको कहा जाता है गश्शिर, गश्शिर, छीलना। छिलके को अरबी में गिशरा कहा जाता है, गिशरा। किसी चीज़ का छिलका हो, प्याज हो, आलू हो, या किसी भी चीज़ का छिलका हो तो छिलके को गिशरा बोला जाता है। आपको बोलना है छिलका छीलो, उसको कहोगे गश्शिर, गिशरा। गश्शिर का मतलब होता है छिलका छीलना, गश्शिर, गश्शिर गिशरा, छिलका छीलो। गश्शिर बोलना है, हाँ, गा, गश्शिर नहीं, गैन से नहीं बोलना है, गा से बोलना है, गश्शिर, गा और शा, रा, गश्शिर। गस्सिर भी नहीं बोलना है, गस्सर। गस्सर का मतलब होता है कमी करना, कोताही करना, वो होता है गस्सर। जैसे बहुत लोग बोलते नहीं है माँ गस्सरत, तो इसका मतलब होता है आपने कोई कोताही नहीं की, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इसके लिए आपको गस्सर नहीं बोलना है, आपको बोलना है गश्शिर। प्याज छीलो, गश्शिर बसल, गश्शिर बसल, प्याज छीलो। मैंने छील दिया, अना गश्शर्त, अना गश्शर्त, मैंने छील दिया। अना गस्सर्त नहीं, गस्सर का तो वही मतलब हो जाएगा ना कि मैंने कमी कर दी, मैंने कोताही कर दी। तो आपको गस्सर नहीं बोलना है, आपको बोलना है गश्शर, अना गश्शर्त, अना गश्शर्त बसल, मैंने प्याज छील दिया है। भिगोना और गीला करना, तो भिगोने का मतलब होता है नग्गा, नग्गा। ये भिगोना वो होता है जैसे आपको चना भिगोना है तो इसको आप कहोगे नग्गा हम्मुस। हम्मुस का मतलब चना होता है, नग्गा का मतलब भिगोना होता है। तो हम्मुस आप मत याद करना, वो तो मैं मिसाल में बता रहा हूँ। नग्गा का मतलब भिगोना होता है, जैसे आप चावल भिगोते हो उसको भी बोलते हैं नग्गा। नून काफ आइन, नग्गा, इस तरह बोलना, नग्गा रोज़ चावल भिगा दो, नग्गा हम्मुस चना भिगा दो। दूसरा होता है गीला। गीला का मतलब अरबी में होता है बल्लल। बल्लल का मतलब होता है गीला। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपको बोलना है तुम भीग रहे हो, तो कहोगे इंता तबल्लल, इंता तबल्लल, तुम भीग रहे हो, इंता तबल्लल। मैं भीगा हुआ हूँ, अना मुबल्लल, अना मुबल्लल। आप भीग चुके हो, आप गीले हो गए हो तो इसको कहोगे मुबल्लल। तुम गीले हो, तुम भीगे हुए हो,
इंता मुबल्लल, इंता मुबल्लल, कोई भी चीज़, बिस्तरा भीगा हो, कोई भी चीज़ भीगा हो, उसमें पानी हो तो उसको मुबल्लल कहा जाता है। हादा मुबल्लल, ये गीला है। हादा मुबल्लल, ये गीला है। हादा मुबल्लल। ठीक है। गिनना, गिनने को अरबी में कहा जाता है उद्द। उद्द, उद्द का मतलब होता है गिनना। उर्दू में होता है ना अदद, अदद का मतलब होता है गिनती में कितना है, तादाद में कितना है। तो वही सेम लफ्ज़ अरबी में भी होता है। जैसे अरबी में बोलना है ये कितना पीस है, तो इसको कहोगे हादा कम अदद। वैसे इसको कम हब्बा भी बोला जाता है। कितना पीस है, ये हादा कम हब्बा। लेकिन आप इस तरह भी बोल सकते हो हादा कम अदद, ये कितना पीस है। और गिनने को इसको बोलते हैं उद्द। गिनो ये कितना है, उद्द हादा कम, उद्द हादा कम, गिनती करो ये कितना है, गिनो ये कितना है। अच्छा, ये लफ्ज़ सारे आपको बोलने में डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि समझना कि हम ये किसी बड़े को बोल देंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा आपको बोल सकता है और तुम बड़े को बोल सकते हो, कोई सऊदी हो कोई भी हो, आपको बोलना है उद्द हादा कम, गिनो ये कितना है। ठीक, तो कोई गुस्सा नहीं करेगा, वो गिनेगा। ठीक है। मैंने गिनती किया या मैंने गिना, इसको आप कहोगे अना अद्दैत, अना अद्दैत, मैंने गिनती किया या मैंने गिन लिया, मैंने गिना है। और अद्दैत का एक और मतलब होता है पार करना। अद्दैत पार करना। जैसे कि जब आप कहोगे अना अद्दैत, तो इसका मतलब होता है मैंने गिना। ठीक है। और जब इस तरह कहोगे अना अद्दैत लफ़ा, तो इसका मतलब होगा मैंने मोड़ पार कर दिया है। अना अद्दैत लफ़ा यानी मोड़ पीछे निकल गया। आप गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मोड़ निकल गया तो बोलोगे अद्दैत लफ़ा। अद्दैत लफ़ा यानी मोड़ तो पीछे निकल गया, मैंने मोड़ पार कर दिया, तो इसको आप कहोगे अना अद्दैत लफ़ा। अना अद्दैत महल, मैंने दुकान पार कर दिया। जिस दुकान पे आपको जाना है और वो दुकान पीछे निकल गई, आप आगे बढ़ गए, इसको बोलोगे अना अद्दैत महल। मैं दुकान से आगे निकल गया, मैं दुकान से आगे बढ़ गया, अना अद्दैत महल, मैंने दुकान पार कर दिया। ठीक है। तो जहाँ आपको बोलना है मैंने पार कर दिया, तो वहाँ आप कहोगे अद्दैत और उसके आगे उस चीज़ का नाम लगाओगे जिसको आपने पार किया है। और जब आप कहोगे मैंने गिन लिया है, मैंने गिना, तो वहाँ सिर्फ कहोगे अना अद्दैत। ठीक, समझ में आ गया। मैंने गिना ये 10 है, अना अद्दैत हादा अशरा। मैंने गिना ये 50 है, अना अद्दैत हादा 50। तो इस तरह आपको बोल के उसके आगे जितना लगाना है 50, 100, 200, 500, अना अद्दैत हादा 500, तो जितना आपको बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक है। मिलाना, मिक्स करना, इसको अरबी में कहा जाता है अखलुत। अखलुत, अखलुत का मतलब होता है मिक्स करना। जब आप किसी को हुक्म दोगे, ऑर्डर दोगे कि इसको मिक्स करो, तो बोलोगे अखलुत, अखलुत हादा, इसे मिक्स कर दो। मैंने मिला दिया, अना अखलत, अना अखलत, मैंने मिक्स कर दिया, मैंने मिला दिया, अना अखलत। सिर्फ खल्लत भी बोल दो तो भी चलेगा, अना खल्लत, मैंने मिला दिया या तुमने मिला दिया, इंता खल्लत, ये मिक्स है। हादा मखलूत, ये मिक्स है, ये गबड़ा हुआ है, इसमें गबड़ घुसेर है। हादा मखलूत। चढ़ना, चढ़ने को अरबी में कहा जाता है इरगा। इरगा, यरगा नहीं बोलना, इरगा। इरगा का मतलब होता है चढ़ना। इरगा, यल्ला अरगा, चलो चढ़ो, यल्ला अरगा, चलो चढ़ो। मैं चढ़ गया, अना रगेत। अब इसमें आइन नहीं है, ध्यान रखना, अना रगेत बोलना है। जब बोलोगे मैं चढ़ गया तो इसको बोलोगे अना
रगेत, मैं ऊपर चढ़ गया। अना रगेत फोग, अना रगेत फोग, मैं ऊपर चढ़ गया। वो ऊपर चढ़ता है। हुआ यरगा फोग, वो ऊपर चढ़ता है। हुआ यरगा फोग, हुआ यरगा इसका मतलब वो चढ़ता है, फोग ऊपर। किसी भी चीज़ के ऊपर हो, दरवाजे के ऊपर हो, गाड़ी के ऊपर हो, छत के ऊपर हो, आपको बोलना कि वो चढ़ता है तो आप इस तरह बोलोगे, हुआ यरगा। बांधना, इसको अरबी में कहा जाता है अर्बुत। अर्बुत, अर्बुत का मतलब होता है बांधना। मैंने बांध दिया, इसको कहोगे अना रब्बत। अना रब्बत। आपको अगर किसी को ऑर्डर देना है कि बांधो तो वहाँ बोलोगे अरबुत हादा, अरबुत हादा। अरबुत या अरबुत दोनों लफ्ज़ आप बोल सकते हो। अरबुत हादा, इसको बांधो। मैंने बांध दिया, अना रब्बत, अना रब्बत। ये बंधा हुआ है। हादा मरबूत, हादा मरबूत, ये बंधा हुआ है। हादा मरबूत। खोलना, खोलना दोस्तों दो तरीके का होता है। एक लफ्ज़ होता है फुक्कू और दूसरा होता है इफ्ताह। इफ्ताह का मतलब होता है ओपन। जैसे आपको बोलना है दरवाज़ा खोलो तो वहाँ कहोगे इफ्ताह बाब। लाइट खोलो, इफ्ताह लंबा। और दूसरा होता है फुक्कू। तो फुक्कू का मतलब होता है अनलॉक। जैसे आपको कोई ढक्कन खोलना है कोई डब्बे का तो उसको आप कहोगे फुक्कू हादा, इसको खोलो। फुक्कू हादा। कोई नट बोल्ट है, खोल रहे हो नहीं खुल रहा है, उसको कहोगे मा यफुक्कु हादा, मा यफुक, ये नहीं खुल रहा है। मा यफुक, मा फुक बोलोगे तो इसका मतलब होगा नहीं खुला, ये ऑर्डर देने में आ जाता है। लेकिन जब आप इस तरह कहोगे मा यफुक तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये नहीं खुल रहा है। मा यफुक हादा, ये नहीं खुल रहा है। हादा मा यफुक या मा यफुक हादा, दोनों तरह बोल सकते हो। तो फुक्कू का मतलब होता है किसी चीज़ को खोल के अलग कर देना। कोई पुर्जा खोलना है, खोल के अलग करना है तो वहाँ पर फुक्कू इस्तेमाल किया जाता है। और दरवाज़ा खोलना, ये सब खोलना तो इनमें वो बहुत सी चीज़ों में इफ्ताह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में लिखना और अपनी राय कमेंट में देना ना भूलना। वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, ताकि हमारा कुछ हौसला अफजाई हो, आपके लिए नए नए शब्द और नया नया तरीका लाते रहें। और वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को भी लाइक कर देना, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching my channel.